सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती की रेप के बाद हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवती के साथ रेप कर हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के बॉयफ्रेंड ने की थी। इसके साथ ही उसके शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले उसके साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि मृतका की परिवार की ओर से 24 जनवरी को दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने अमन सिंह राजपूत नामक एक लड़के पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि उसने उनकी बेटी का अपहरण करने के बाद हत्या की है। इस गंभीर सूचना को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस ने खोजबीन के दौरान कुएं से बरामद मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अमन सिंह राजपूत से पूछताछ तथा सीडीआर डिटेल्स के आधार पर इस पूरी घटना की परतें खुलती गईं। मृतक लड़की का बॉयफ्रेंड अमन सिंह राजपूत पिछले 10 महीने से व्हाट्सएप चैट तथा कॉलिंग के जरिए लड़की के संपर्क में था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से अमन सिंह राजपूत को मृतका के ऊपर शक था कि मृतका का संबंध किसी दूसरे लड़के से भी है। इस बेबुनियाद आशंका के कारण वह लड़की से नफरत करने लगा था। 22 जनवरी को अमन सिंह राजपूत ने किताब लेने और देने के बहाने से मृतका को शहर से सटे हुए सुनसान इलाके में बबूल की झाड़ियों के पास बुलाया। इसके बाद वहां से कुएं के पास ले गया, जहां पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। इसके बाद उसने लड़की का नाक और मुंह दबाकर उसे बेहोश करने के बाद उसके साथ दुराचार किया। इस दौरान लड़की की मौत हो गई। इस गंभीर अपराध के मुख्य आरोपी अमन सिंह राजपूत को पुलिस ने दफा 364, 302, 201, 376 आईपीसी के तहत जेल भेज दिया है और साक्ष्य तथा सूचना छुपाने में अमन सिंह राजपूत के साथियों को भी जेल भेजा गया है। आइए सुनते हैं इस हैरतअंगेज हत्याकांड की पूरी कहानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे से। इसमें 24 जनवरी को एक तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने एक अमन सिंह राजपूत नामक लड़के पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि उसने मेरी बेटी का अपहरण किया है और हत्या की है। इस गंभीर सूचना को तत्काल मुकदमे में कन्वर्ट करते हुए 5 तेजतर्रार टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में अमन सिंह राजपूत को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ में एक कुएं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कुएं के पास जा कर के हमारी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एसडीआरएफ की टीमों ने अथक परिश्रम करके 24/25 जनवरी की मध्य रात्रि में ही उस लड़की को बरामद किया। दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका शव बरामद हुआ और उस शव की बरामदगी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें रिपोर्ट आई। इस अमन सिंह राजपूत के डिटेल्स के बारे में जानकारी की गई और उससे पूछताछ की गई, तो इसने पूरी घटना को फिर एक के बाद एक परतें इसकी खुली, सीडीआर एनालिसिस हुई। इसने बताया कि ये लड़का 10 महीने से इस लड़की से कांटेक्ट में था, व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग के थ्रू इससे टच में था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये शंका करता था कि लड़की किसी अन्य लड़कों से बात करती है। इस बेबुनियाद शंका पे ये नफरत करने लगा था, उसको बात में गालियां देता था। उसके बाद 22 जनवरी को इसने बहाने से किताब लेने और देने के बहाने से बुलाया था। दोनों हाथ से उसका नाक मुंह दबा दिया है। 2-3 मिनट दबाए रखने के बाद लड़की मूर्छित हो गई है। उससे दुराचार किया है। दुराचार करते समय ही लड़की चूँकि मूर्छित अवस्था में थी, उसके बाद इसने बॉडी को कुएँ में डंप करना चाहा। तभी 1 या 2 लोगों की इसको आवाज़ें सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो की। उस आवाज़ को सुनते ही ये भाग खड़ा हुआ। वहाँ से जाकर के इसने अपने 2 साथियों, दीपक यादव वाला है और निखिल कनौजिया, जो बॉडी को डिस्पोज करने की नीयत से कुएं के पास गया है। बॉडी ऑलरेडी वहाँ पे नहीं थी, वो कुएं के अंदर थी। वहाँ पे एक स्कूल बैग पड़ा था लड़की का, उसको उठा करके उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया है। इस तरह से साक्ष्यों को छुपाया है, किसी को और पुलिस को सूचना नहीं दी है। इस तरह के गंभीर अपराध में जो मुख्य अभियुक्त है अमन सिंह राजपूत, वो दफ़ा 364, 302, 201, 376 आईपीसी के तहत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। जबकि इसके साथियों की चूँकि उन्होंने सूचना छिपाई है और साक्ष्य को छुपाने में, नष्ट करने में इसका अपराधी का मदद किया है, इसलिए दफ़ा 201 आईपीसी के तहत इन दोनों अभियुक्तों दीपक यादव और निखिल कनौजिया को भी माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। अभी इसमें डीएनए मिलान की कार्रवाई प्रचलित रहेगी, क्योंकि अमन सिंह राजपूत के बयानों के आधार पर इसने दुराचार किया है।